हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविंदर कुमार यादव। जो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आइडियल स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ही बेहद रूप से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रहा है और जानकारी आप लोग प्राप्त करते रहे, देखते रहे। आज हम लोग चलेंगे 9वीं सेशन की ओर। सेशन 9 में अब हम लोग मैथ में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग 9वीं सेशन की ओर चलेंगे जिसमें हम लोग संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या जो है दो तरह का संख्याएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग जानकारी सबसे पहले प्राप्त करते हैं भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। भारतीय संख्या पद्धति है क्या, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको जानते कैसे हैं, इसको आज हम लोग समझते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति है क्या। ठीक है, तो हम लोग लिखे हैं भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति का इंग्लिश वर्ड है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में फर्स्ट में आता है एक इकाई। ठीक है, इकाई को हम लोग एक से निरूपित करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है दहाई। दहाई को हम लोग 10 से निरूपित करते हैं। सैकड़ा, सैकड़ा को 100 से निरूपित करते हैं। हजार, हजार को 1000 से निरूपित करते हैं। फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। करोड़, करोड़ का मतलब 1 करोड़। फिर 10 करोड़। अरब, 1 अरब। 10 अरब। खरब, 10 खरब। इस तरह से हम लोग को और भी अभी संख्याएं आगे की ओर जाएगी, लेकिन हम लोग अभी इतना ही हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग अभी 6 क्लास का जो सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक से, वो हम लोग को अभी इतना ही तक जानकारी प्राप्त करना है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब इससे आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें इकाई दहाई तो आप लोग को समझ में आ गया होगा भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसका प्रसारित रूप। प्रसारित रूप के बारे में स्टूडेंट जानते हैं हम लोग कि प्रसारित रूप है क्या। तो प्रसारित रूप हम लोग कोई भी संख्या को लिखते जो हैं उस संख्या को हम लोग पढ़ने के लिए, जानने के लिए ये इकाई दहाई की हम लोगों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी संख्या को हम लोग लेते हैं, मान लो छोटा संख्या लेते हैं 425। अब इसमें हम लोग 425 को जानेंगे कैसे कि ये 425 है। तो हम लोग भारतीय संख्या पद्धति के माध्यम से जानते हैं इसको कि ये जो है 5 जो है हमारा ये इकाई अंक है। 5 जो है ये इकाई अंक है मेरा, और इस माध्यम से हम लोग जानते हैं कि 425 है इकाई अंक। इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। इकाई में हम लोग जान चुके हैं कि इकाई कहते किसको है, 1 को कहते हैं, 1 को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इकाई के बाद दहाई पे। दहाई बराबर होता है क्या, 10 होता है। दहाई पे हम लोग को क्या है 2 है। दहाई पे हम लोग को 2 है, तो 2 × 10 लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 20। और अब हम लोग जाएंगे इकाई दहाई के बाद हम लोग पहुंचते हैं सैकड़ा पे। तो सैकड़ा में जो है ये हम लोग लिखते हैं इसको सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स क्या होता है 100। सैकड़ा बराबर 100 होता है। तो यहाँ है 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 400। अब ये जो स्टूडेंट्स ये हमारा विस्तारित रूप है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
425। अब ये हो जाएगा मेरा 400 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 425। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रसारित रूप है। तो प्रसारित रूप हम लोग तब जान पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम भारतीय संख्या पद्धति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तब हम इसके प्रसारित रूप को या किसी भी संख्या को, जो संख्या हम लोग को इकाई दहाई में दिया हुआ है, जैसे 5000 हो, 10,000 हो, या 700 हो, 750 हो, तो इसको हम लोग इकाई दहाई के माध्यम से जानते हैं कि ये हमारा 750 है, 425 है, 800। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। ये तो एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए। अब हम लोग कोई संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं प्रसारित रूप का कुछ संख्या क्वेश्चन के रूप में। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। ठीक है, अब हम लोग कोई भी नंबर में इसमें हम लोग ले सकते हैं। मान लो लेते हैं 4000, छोटा नंबर को हम लोग एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, इसलिए लेते हैं अब हम लोग 1000 तक की संख्या को। अब इसमें हम लोग को इसका प्रसारित रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझ चुके थे, उस तरह हम लोग को क्वेश्चन है। इसमें इकाई अंक क्या है हम लोग को, 6 है, तो 6 × 1। दहाई अंक क्या है, 9 है, 9 × 10। सैकड़ा, सिक्स × 100, और 1000। 1000 के स्थान पे है 4 है, तो ये लिखेंगे हम लोग 4 × 1000, 1000, ये बराबर हो जाएगा 4000। अब इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिख सकते हैं, 4000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग इकाई दहाई जो जाने, प्रसारित रूप के बारे में जाने, ये क्या है कि हम लोग जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने वाले थे 6th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ बुक का, उसमें हम लोग जब तक इससे हम लोग परिचित नहीं होते हैं, जब तक हम लोग इसको जानते नहीं हैं, तब तक हम लोग को एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसलिए नहीं बना पाएंगे कि अगर कोई भी संख्या को हम लोग को पहचानना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग 2 संख्या लेते हैं। अब इसमें हम इस संख्या को कैसे जान सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो इसके लिए हम लोग को ये जानने के लिए कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, ये हम लोग को जानने के लिए हम लोग को इकाई दहाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इकाई दहाई की आवश्यकता जब हम लोग को पड़ेगी, तो जब तक हम इससे परिचित नहीं होते, हम लोग जब तक इसको हम लोग जानते नहीं हैं, तब तक हम इसमें कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो बड़ी संख्या छोटी संख्या को, तो अब हम लोग यहाँ इसको पहचान सकते हैं कि छोटी संख्या है जो ये 596 है और बड़ी संख्या 769 है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इकाई दहाई
और ये प्रसारित रूप के बारे में समझ लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे नोट नहीं किए होंगे तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ, और आप लोग आइडियल स्मार्ट क्लासेस में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।